जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां वो बहुत जमीनी स्तर पर चल रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है लगातार पीडीए के नारे की बात कर रहे हैं। लगातार पीडीए के लोगों को, पीडीए के समाज को जोड़ते हुए जो है अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि हम आपको बताते चले, लगातार जहां पर अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी की बात कर रहे हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव में जो बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया गया वो भी कहीं ना कहीं काबिले तारीफ रहा है। 37 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने जो लोकप्रियता हासिल की है वो कहीं ना कहीं देश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में जो है, जहां पर लोकसभा के चुनाव में बहुत सारी पार्टियां थी, उन पार्टियों में पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही, दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद जीत कर सदन में पहुंचे हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 240 सांसद जीते हैं, वहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से 99 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के द्वारा 37 सांसद जीतकर जो है सदन में पहुंच चुके हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस सरकार पर लगातार व्यंग कस रहे हैं। अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, रागिनी सोनकर हो या फिर जियाउल वर्क रहमान हो, तमाम दिग्गज नेता जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न मुद्दों पर घेर रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें, लोकसभा के ही चुनाव में एक जो सबसे ज़्यादा चर्चित जो सीट थी वो थी फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट। फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से हम आपको बताते चले, अखिलेश यादव जी ने बहुत ही सोच समझ के पहले ही जब प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, उसी सूची में डॉक्टर नवल किशोर साक्य को जो है उन्होंने टिकट की घोषणा कर दी थी, जिस सूची में अखिलेश यादव जी ने डिंपल यादव जी के साथ में अपने परिवार के लोगों के भी टिकट के ऐलान किया था। जो टिकटें कन्फर्म थी, उन टिकटों में जो पहली सूची जब अखिलेश यादव जी ने जारी की थी 17 प्रत्याशियों की, तो उसमें पहली सूची में ही फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से डॉक्टर नवल किशोर साक्य को चुनावी मैदान में उतार दिया गया था। डॉक्टर नवल किशोर साक्य ने मेहनत की, जमीनी स्तर पर कार्य किया और लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचे और फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के मकसद को लेते हुए वो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। डॉक्टर नवल किशोर साक्य को चुनावी मैदान में उतारने का सबसे बड़ा कारण था कि साक्य बाहुल्य सीट है, साक्य और राजपूत बाहुल्य सीट है और ऐसी स्थिति में साक्य समाज को अपने पक्ष में करने के लिए अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर नवल किशोर साक्य को चुनावी मैदान में उतारा और उसका फायदा भी हुआ। डॉक्टर नवल किशोर साक्य ने, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट लाखों वोटों से जीतती रही है, 2014 हो या 2019 हो, 2024 के लोकसभा के चुनाव में महज 2500 वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीत सकी। हालांकि इस पर धांधली के आरोप, डीएम को लेकर अखिलेश यादव जी के जो संदेश को लेकर भी लगातार चर्चाओं में बनी रही है और फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से दावा यह भी किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को आज भी इस बात का दर्द है कि किस तरह से रात के अंधेरे में जो है डीएम साहब ने जो सर्टिफिकेट जो था वो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं मुकेश राजपूत को दे दिया। मुकेश राजपूत ही प्रत्याशी थे, उन्हें ही जीत का सर्टिफिकेट दिया और कहीं ना कहीं डॉक्टर नवल किशोर साक्य ने इस आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाया और कहीं ना कहीं जो है माननीय न्यायालय में जो है एक उन्होंने अपनी याचिका दायर की है, जिस पर लगातार जो है सुनवाइयाँ हो रही हैं। वहीं पर एक सुनवाई हुई थी जब उन पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वर्तमान समय में मुकेश राजपूत को एक नोटिस भेजा गया था और नोटिस में जवाब मांगा गया था। हालांकि इस पर जो सुनवाई जनवरी माह चल रहा है, इस महीने में सुनवाई जो है उस पर होने वाली है। और हम आपको बताते चलें, वहीं पर एक जो लॉन्ड्री के नाम की जो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के द्वारा एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। लॉन्ड्री नाम की एक जो वेबसाइट थी, उसने दावा किया है कि फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर जो है अलीगंज की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर 32,000 जो वोट हैं वो काटे गए हैं। 30 से 32,000 वोटों को काटने का दावा किया गया है और वहीं पर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो महज 2,500 वोटों से जीत सके हैं। वहीं पर अलीगंज की जो विधानसभा सीट है, जहां पर जो है 32,000 वोट जो काटे गए हैं, वो वोटों को कटवाने के पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जो हैं सत्यपाल सिंह राठौड़, जो अलीगंज के विधायक हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। सत्यपाल सिंह राठौर वर्तमान समय में अलीगंज के विधायक हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो अधिकारी थे उन पर दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद उन्होंने जो है वहाँ पर वोट कटवाए हैं और जो वोट कटे हैं वो वही
ही वोट कटे हैं, जो यादव और मुस्लिम समाज के वोटर्स कटे हैं जो अखिलेश यादव जी को वोट देने वाले थे। ये जो बातें हैं जब ये सामने आई तो कहीं ना कहीं अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक नई मुसीबत पैदा होने जा रही है, क्योंकि एक तो याचिका वहाँ पे माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और वहीं पर जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय में जो विधायक हैं सत्यपाल सिंह राठौर जी, उनके ऊपर भी जो है आरोप लगाए गए हैं और आरोप ये लगाया गया है कि उन्होंने जो अधिकारी थे प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया और मुसलमान यादव और उन सभी बूथों पर वोट कटवाए जो जहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी या समाजवादी पार्टी को जो वोट देते रहे हैं या समाजवादी पार्टी के जो कोई वोटर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान समय में सांसद हैं मुकेश राजपूत की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो न्यायालय में एक प्रक्रिया जो है वो विचाराधीन है और उस पर लगातार जो है सुनवाई हो रही है और वहीं पर जो जनवरी के माह में उसमें सुनवाई भी होने जा रही है, जिस तरह की जो खबरें सामने आ रही हैं। तो अब जो है फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से वहीं पर डॉक्टर नवल किशोर के द्वारा जो है लगातार जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को भी इस बात का जो दर्द है वो साफ तौर से देखा भी गया है। बहुत सारे इंटरव्यू में अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा भी है और फर्रुखाबाद के जो डीएम साहब हैं उनको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। तो आप लोगों की क्या राय है फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। आपकी राय आपके विचार कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।